साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो, वरना कोशिशें तो दिल जीतने की होनी चाहिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं तो भाई संतोष सर। इसमें आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग को टोटल हो जाएगा, जिसमें सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का हम लोग ये आज क्लियर करेंगे। इसमें आज की वीडियो में आपका 30 मार्क्स का आज पक्का करेंगे। चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए इसमें थोड़ा सा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें सारा क्वेश्चन मिलेगा बॉस, थोड़ा ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें। इसमें क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में कहता है कि y इक्वल टू कॉस रूट अंडर कॉस रूट एक्स, इसका फाइंड करना है dy बाई डी एक्स बाबू। तो इसको कैसे करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें बाबू 2 केसेस है। इसमें देखिए 1 2 3 4 केसेस है, तो केस बाई केस पर सजाइए इसको। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव बॉस 1/2 रूट एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आपका रूट एक्स रहेगा जो हम कहते हो। इसके बाद रूट एक्स का डेरिवेटिव तो 1/2 रूट के अंदर में कौन था बॉस, तो कॉस रूट एक्स, तो कॉस रूट अंडर एक्स इनटू में आ जाइए। फिर कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन ओवर रूट आपका कॉस रूट अंडर एक्स। इसको बाबू रीअरेंज करते हैं, ठीक है। तो रीअरेंज करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बॉस, प्लस। तो ये आपका साइन रूट एक्स इंटू में साइन ओवर रूट आपका कॉस रूट अंडर एक्स बाई में आ जाइए। 2 2 जा बाबू 4, इसका भी रूट है इसका भी रूट है, रूट को मल्टीपल कर देंगे तो एक्स कॉस रूट एक्स बाबू, आंसर है ना, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कह रहा है 0 to π/2 cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो देखो बॉस, जिसमें आपको ट्रिक यूज होगा तो ट्रिक को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। ट्रिक को अप्लाई करेंगे, और जिसमें ट्रिक यूज नहीं होगा थ्योरी का अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव बॉस कहाँ है, बताइए, कॉस है, ठीक है। तो 1/x² के फॉर्म में है, तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है महोदय, तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है ना। -1 कितना होता है, x होता है। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो दोस्त। -1/x के जगह पर कौन है, 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसका लिमिट बना 0 to π/2 बाबू, x के जगह पर π/2 बैठाइए, तो -1/1 प्लस ये आपका साइन π/2, ठीक है। और ये माइनस में आ जाइए, 0 बैठाइए, तो -1/1 प्लस आपका साइन 0 हो गया। आप बताओ -1/1 प्लस 1 -1/1 प्लस 1 प्लस 0, ठीक है। तो ये देखिए -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। 1 में से 1/2 जाएगा बाबू, 1/2 आंसर, ठीक है। यानी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो सिर्फ और सिर्फ 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1/x² के फॉर्म में है। तो ये आपका इजी मेथड है, सबसे इजी मेथड, आप कहीं भी पढ़ लो बॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। आप लोग थोड़ा सा फास्ट नोट करते जाएंगे, बेहतर रहेगा, ठीक है। वीडियो को ब्रेक करके आपको स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, या आप नोट भी कर सकते हैं। इसमें आ जाइए, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ब्रदर, अब इस पार्ट को देखो, log x का डेरिवेटिव 1/x दिया हुआ है। log x का डेरिवेटिव 1/x दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी होगी, cos की, ठीक है। तो log x का डेरिवेटिव 1/x है, इंटीग्रेशन सिर्फ करो cos का, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, बोलिए, साइन। एंगल क्या है इसका, log x बाबू। लिमिट में कोई छेड़छाड़ नहीं, ये 0 to π/2 होना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन, ये आपका log π/2 माइनस साइन log 0, ठीक है। आप ये बताइए साइन log π/2, ठीक है, माइनस में log 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये आपका साइन x भी हो जाएगा, इसका बिल्कुल 0 हो जाएगा। यानी फाइनल आंसर बाबू साइन log π/2, दैट्स आंसर। इजी है।
किसी को भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहता है बाबू, ये आपका वेक्टर से क्वेश्चन है। तो वेक्टर में क्या कह रहा है जरा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना है और वेक्टर बी इज इक्वल टू इतना है, तो ए क्रॉस बी निकालना है और ए क्रॉस बी का बाबू मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आइए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी थ्योरी हम लोग क्या जानते हैं, डिटर्मिनेंट बाबू आई जे और ये आपका के। ए का स्केलर कंपोनेंट कौन कौन होगा, 1 7 -7, बी का स्केलर कंपोनेंट 3 -2 और 2, ठीक है। तो ये आपका, इसको हल करो डिटर्मिनेंट मेथड, आई लेंगे तो ये बाबू क्या होगा कि जैसे जिस रो या कॉलम का एलिमेंट्स लेते हैं उसको हम स्किप करते हैं और बाकी को क्या करते हैं बाबू डिटर्मिनेंट, ठीक है। यानी आई लेंगे तो आई का रो और कॉलम को हाइड कर देंगे और बाकी का डिटर्मिनेंट। तो 7 2 40, माइनस में माइनस माइनस प्लस में 40, माइनस में जे लेंगे बाबू तो ई छूटेगा 2 आएगा, माइनस माइनस बाबू प्लस 21 आएगा, प्लस में आपका के आएगा, तो ई लेंगे तो ई छूटेगा -2 और -21, तो ये आपका 0 आ जाएगा बाबू, ठीक है। और 21 2 23, ये आपका 23 जे आ जाएगा, माइनस में 23 के आ जाएगा, ठीक है। इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है ब्रदर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो अंडर रूट 0, ये प्लस में -23 का होल स्क्वायर, माइनस में भी रहेगा तो भी -23 का होल स्क्वायर। देखो ब्रदर, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोल्व करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसको स्क्वायर ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको 23 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 × 23 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 23 और रूट में 2 रहेगा बाबू रे, आंसर है ना इसे। तो ये क्वेश्चन एकदम 100% है। आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट में अभी जैसे पढ़े थे कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल निकालना है ब्रदर। तो वेक्टर ये आपका ए हो गया, वेक्टर ये बी हो गया। तो एंगल के लिए बहुत अच्छे ढंग से आपको हम बताए थे कि बाबू यदि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर ए है वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो हम लोग cos थीटा इक्वल टू चलेंगे। तो cos थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ए डॉट बी कैसे होगा, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करो बाबू, 1 × 1 प्लस में जे वाले को जे के साथ 1 × 1, के वाले को के साथ 1 × -1 बाई मैजी इसका मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड में 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, इधर भी चलिएगा तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें बाबू ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर में बच गया 1 और ये 3 आएगा √3 और यहाँ भी √3, तो √3 से √3 कैंसिल होगा बाबू, बचा कितना 3, है ना। तो ये हमारा थीटा का वैल्यू निकालना है। तो थीटा का वैल्यू आपका cos इनवर्स 1/3 बाबू, आंसर है ना इसे। तो ये समझ में आया कि नहीं आया आप इसको, ये cos थीटा का वैल्यू हो गया, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं बट सिंपल आपका cos थीटा से है, डॉट प्रोडक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ये 3D का क्वेश्चन है बाबू, 3D में प्लेन और लाइन का है। तो कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, इतना लाइन दिया है, एंड प्लेन इतना दिया हुआ है। सीधी सीधी बात समझ लो, लाइन का जो नीचे का ये रहता है बाबू, इसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं और ये इसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, जिसको A1 B1 C1 A2 B2 C2 बोलते हैं, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट बाबू लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2, तो 3 में 2 से प्लस में 2 में 1 से प्लस में 4 में -3 से, है ना, बाय में इसका मैग्नीट्यूड, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर ओवर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर,
ऊपर में 3 2 जा 6, 6 + 2 8, और 8 में से 12 जाएगा बाबू, कितना बचेगा -4। इधर आ जाएगा रूट अंडर 16 9 25 और 4 29 बाबू, 9 4 13 1 14, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -4/, ठीक है। रूट अंडर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपका 14 में 9 से गुना करेंगे 126, बाकी 12 बचा, तो 14 दूनी 28, 28 12 40, 406 आ गया, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स आपका -4/√। तो नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए बाबू। ये आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन हुआ बाबू। तो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन जिसमें कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, जिसमें कहता है कि ए एंड बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या फॉर्मूला दिए थे बाबू, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए फॉर्मूला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपका इंटरसेक्शन में दिया हुआ है, ये आपका इंडिपेंडेंट में है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यही है। तो लिखेंगे कि गिवन का मतलब क्या बाबू, दिया हुआ है। तो दिया हुआ है ब्रदर इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। और इधर में आपका इतना इक्वल टू फार्मूला होता ही है बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये फार्मूला होता है। और इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हुआ। अब ये क्या करते हैं कि दोनों को मतलब सबका थ्योरी जो वैल्यू दिले है वो पुट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दिया है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है बाबू, निकालना है। ए यूनियन बी दिया हुआ है 0.5, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 0.2 और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ऐसा करते हैं कि ये प्लस में तो माइनस में लेकर के आ जाओ, प्लस में तो माइनस में लेकर के आओ, माइनस में तो चाहे प्लस में तो माइनस में लेकर के जाओ। तो 0.2 में से 0.5 घटेगा तो माइनस में 0.3 बचेगा, है ना। माइनस में 0.3 बचेगा और 0.2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जाएगा। देखो बाबू ये आपका टोटल मान लिया 1 है, तो 0.2 में से 1 जा रहा है तो माइनस में 0.8 आ रहा है, तो माइनस में 0.3 इज इक्वल टू माइनस में 0.8 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कट करेगा बच्चा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू आ गया 0.3/0.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3/8 है ना, इजी, ठीक है। आप लोग को अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जब दिख रहा है बाबू तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर है, डन है। नेक्स्ट कहता है 2 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स इक्वल टू π/2। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में 100% पूछेंगे दोस्त। आप इसको थोड़ा सा बनाते रहेंगे, ठीक है, और अच्छे से इसको केयर करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन 100% रहेगा। तो हमने मान लिया कोसेक इनवर्स x इक्वल टू हमने मान लिया थीटा। इनवर्स का 3 फंडा सटा के हटा के घटा के, ठीक है बाबू रे। इनवर्स हटेगा रेशियो सटेगा, तो x इक्वल टू कोसेक थीटा। हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोसेक को लिख सकते हैं सेक π/2 माइनस थीटा। सेक बाबू रेशियो हटेगा इनवर्स हटेगा, तो सेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू ऊपर से बैठा दो दोस्त, तो π/2 माइनस कोसेक इनवर्स x, माइनस में तो प्लस में, तो सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू बाबू π/2। आ गया ना 2 नंबर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है बाबू, फार्मूला प्रूफ करने के लिए। तो इसको भी यही तरीका है, दो प्रकार का इन्वर्स है तो दो प्रकार से इन्वर्स को हम लोग मान लेते हैं। इसको मान लेंगे ए, एक्स का वैल्यू आपका आ गया कॉस ए, ठीक है। कॉस इन्वर्स वाई को हम लोग मान लेते हैं बी, तो वाई इक्वल टू आ गया कॉस बी, ठीक है। सिंस वी नो दैट कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, तो फार्मूला होता है सॉरी ए माइनस बी का फार्मूला कह रहा था दोस्त, जो भी क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए रहेगा उसी का फार्मूला लगाएंगे। तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगाइए, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस कहेगा तो प्लस, साइन ए इंटू साइन बी। अब ये बात बताइए, रेशियो हटेगा इनवर्स हटेगा, तो ए माइनस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है। और सबको कॉस में चेंज करो, तो ये कॉस ए इंटू कॉस बी हुआ, और साइन को भी कॉस में चेंज करो, 1 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको भी रूट अंडर करो 1 माइनस सॉरी ये आपका कॉस साइन है तो कॉस में चेंज करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो इस प्रकार से सबका वैल्यू ऊपर से बैठा, ए का वैल्यू बैठाइए कॉस इनवर्स एक्स, बी का वैल्यू बैठाइए कॉस इनवर्स वाई, ये आपका कॉस इनवर्स कॉस ए इंटू कॉस बी, तो ये एक्स इंटू वाई प्लस में ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। हो गया ना प्रॉब्लम, है नहीं जी, मात्र 2 लाइन में बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एकदम से इजी क्वेश्चन है महोदय, ठीक है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा वो समझिए। ये आपका tan हो गया दोस्त, ये किसका फार्मूला है जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का, तो 1/2 रहने दीजिए, ये आपका 2 tan इनवर्स x हो गया, इधर भी रहेगा 1/2 रहने दो, ये 2 tan इनवर्स y का फार्मूला हो गया। एक्चुअली ये चलो ठीक है सही है, 2 tan इनवर्स x का, तो ये आपका 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो tan बाबू एक tan कितने tan आ गया 2 tan, तो 2 tan इनवर्स x। अब ये आपका tan है, 2 tan इनवर्स x को tan में चेंज करो, तो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है नहीं। एक मिनट tan थोड़ा कैंसिल नहीं किए बाबू, tan से tan कैंसिल कर दो, तो 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एकदम बिल्कुल इजी मेथड है दोस्त, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सबों की आवाज अच्छे से आ रही है, उसमें आवाज दिख रहा है, ठीक है, ध्यान देंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में देखिए क्या कहता है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस में ये, तो बताओ बच्चा ये आपका tan इनवर्स tan कितना का वैल्यू, ये आपका π/3 का वैल्यू माइनस में, और एक कॉट इनवर्स में माइनस है, तो माइनस को हटाना है तो पाई में से घटाना है, कॉट इनवर्स एक बात बोलूं एकदम बिल्कुल शॉर्ट में आ जाओ बाबू, ठीक है। ये ओल्ड मेथड हो गया दोस्त, ठीक है, एकदम बिल्कुल नया ट्रेंड में आ जाओ। तो ये आपका tan इनवर्स रूट 3 ले लो, माइनस कॉट में माइनस है, पहले माइनस का वर्क कर लेना है, माइनस में कॉट इनवर्स रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यदि माइनस में करते हैं तो tan इनवर्स रूट 3 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, कॉट इनवर्स रूट 3 माइनस में पाई। देखो ब्रदर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, tan इनवर्स रूट 3 कॉट इनवर्स रूट 3 दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल टू फार्मूला क्या होता है π/2 माइनस में पाई, 90 में से 180 जाएगा, माइनस में 90 बचेगा, है ना इजी बाबू, एकदम बिल्कुल इजी मेथड, 10 से 15 सेकेंड में आपका क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है,
2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन है और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले तो हमने कोई पैरामीटर मान लेते हैं y, तो साइन और ये 2 साइन इनवर्स एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स को साइन में चेंज कर दो तो y इक्वल टू ये आपका साइन हो गया, साइन इनवर्स ये आपका 2x ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो y इक्वल टू बच गया 2, x को बाबू रूट के अंदर डाल दो तो रूट अंडर बाबू एक्स स्क्वायर जाएगा अंदर, तो एक्स स्क्वायर में 1 से तो एक्स स्क्वायर में x तो x के पावर 4। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, दो केस, एक अंदर एक रूट का, तो dy बाई डी एक्स 2 अंदर का डेरिवेटिव 2x माइनस 4x क्यूब, रूट का डेरिवेटिव तो 1 बाई 2 रूट, अंदर जाऊँ कहते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 4। बाबू जो कॉमन बनता है कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू 2x तो 1 माइनस आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बाई में ये आपका 2x स्क्वायर बाहर निकालेंगे रूट के तो x आएगा बाहर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x से 2x का हो गया, कट गया। फाइनल आंसर बाबू, तो फाइनल आंसर आ गया 2 इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर बाय में बाबू ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना इसे, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ होगा तो बोलिएगा, एक बार फिर से समझा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ए में ट्रांसपोज ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि ए में ट्रांसपोज ऑफ ए से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है बाबू, ये आपका मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं है, क्लियर हुआ, ये आपका बनाने में मिस्टेक थोड़ा सा हो गया। तो ए का वैल्यू रखिए 1 1 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आपका ट्रांसपोज उसका कीजिए, तो इसका ट्रांसपोज करने का मतलब हुआ कि रो चेंज इन कॉलम, कॉलम चेंज इन रो, जो पड़ा हुआ वो खड़ा हुआ, तो 1 1 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका रो और इसको बाबू कॉलम में गुना करते हैं, गुना करके डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 में 1 से 1 हो गया, 1 प्लस 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम x प्लस वाई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे बाबू मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस वाई, इससे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यू वाई क्यू, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थर्ड रो सेकेंड कॉलम एक्स क्यू वाई क्यू, थर्ड रो थर्ड कॉलम x के पावर 4 प्लस y के पावर 4, है ना। नेक्स्ट इसे में देखिएगा थोड़ा सा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4, दैट्स आंसर, है ना, इजी, ज्यादा कुछ नहीं है। पहला मैट्रिक्स का रो वाइज, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम वाइज, दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, आपका इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, आ जाइए इम्प्लिसिट, ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है ना, यूज है ना उसमें। चलिए इसमें कैसे होगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा, ए cos स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा होता है, ठीक है, और साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन 2 थीटा होता है प्लस में, बिकॉज इसमें दो सेक्शन होता है, देख लीजिएगा, जैसे साइन स्क्वायर का हम करेंगे
तो इसमें पावर का साइन का, तो पावर का करेंगे तो 2 sin थीटा और साइन का करेंगे तो cos थीटा। अब इसका फार्मूला होता है ना ब्रदर sin 2 थीटा, इतना इक्वल टू क्या होता है sin 2 थीटा। इसलिए आप याद रखिएगा रैंडमली sin स्क्वायर का डेरिवेटिव sin 2 थीटा और cos स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस sin 2 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट इसको में dy बाई डी थीटा निकालिए, तो a sin 2 थीटा sin स्क्वायर का डेरिवेटिव हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना होता है, दिया हुआ है a sin 2 थीटा, ये आपका माइनस 1 sin 2 थीटा, पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा बाबू, -1 आंसर। ठीक है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में आ जाइए। देखो बाबू इसमें स्लोप कह रहा है, कुछ नहीं करना, स्लोप का मतलब डेरिवेटिव होता है दोस्तों। dy बाई डी एक्स करो और जिस पॉइंट पे कह रहा है डेरिवेटिव उस पॉइंट को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन में आ जाइए। गिवन का मतलब दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा तो 2x, ये आपका 2y dy बाई डी एक्स, दिस इज द कांस्टेंट 0 along the x। dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे बाबू, तो ये आपका हो जाएगा -2x बाई 2y, 2 से 2 कट गया, x और y का वैल्यू वहां से पुट कर दो, ये आपका x हो गया, ये आपका क्या हो गया y। तो फाइनली आपको स्लोप को हम m द्वारा डिनोट करते हैं, तो m बराबर यानी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का वैल्यू बोलिए 1, y का वैल्यू बोलिए √2। इसी को बाबू स्लोप बोलते हैं, dy बाई डी एक्स को ही स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ क्या हो गया आपका कर्व हो जाएगा, इक्वेशन जिसका दिया हो रहेगा उसी का स्लोप निकलेगा, तो -1 बाई √2 आ गया। ये आपका टेंजेंट और नॉर्मल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बॉस। सबसे पहले क्या करेंगे कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b है, डॉट प्रोडक्ट मिलाना है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b है, प्रूफ करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट में सीधी सीधी बात, वेक्टर a डॉट जैसे मल्टीपल कर तो मल्टीपल करो, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ठीक है, माइनस में वेक्टर a डॉट वेक्टर b, प्लस में वेक्टर b डॉट वेक्टर a, माइनस में वेक्टर b डॉट वेक्टर b। सिंपल में सीधी सीधी 2 बार रहेगा तो बाबू इसको मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर लिखेंगे, और a डॉट b लिखो चाहे b डॉट a लिखो, बात क्या है बराबर है, तो b डॉट a को a डॉट b लिखेंगे, माइनस में मैग्नीट्यूड का b का होल स्क्वायर। बाबू ये से एक कट गया, कटा, मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन कैंसिल हो गया बाबू, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप इतना लॉन्ग क्यों बनाए, आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बाबू रे ये आपका वेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, सिंपल अलजेब्रा नहीं है, वेक्टर का क्वेश्चन है। तो वेक्टर में आपको प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा कि कैसे डॉट प्रोडक्ट इतना कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू इसमें देखिएगा a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i शो दैट करना है, कुछ नहीं करना है बाबू, सीधी सीधी बात, a स्क्वायर माइनस में 4a माइनस में 5i निकालिए। a स्क्वायर का मतलब यही चीज 2 बार लिख दो, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, इसी को 2 बार लिख दो, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, है ना, माइनस में 4a, 4a का वैल्यू बाबू 1 2 2 2 1 2 2 2 1, माइनस में 5i, तो 5i का वैल्यू बाबू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स है बस, यूनिट मैट्रिक्स, सॉरी, मल्टीपल करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 में 1, ठीक है, एकदम सीधी सीधी बात, 1 में 1 प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तब 4 प्लस 4 प्लस 1 आई मीन 9,
अरे 4 4 8 और 1 9, ये 2 आ गया, 2 आ गया और 2 9 4 आ गया, 4 2 6 और 2 8 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम 2 4 2, ये भी आपका 8 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आ जाइए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 2 + 4 आपका 8, ये आपका ऐसे आ जाएगा, तो 2 + 1 + 2 यानी 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। देखिए ऐसे ही आएगा, सीधी सीधी 8 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा, ठीक है। माइनस में इधर में आ जाइए, तो डायगोनली 4 आएगा, ठीक है, और बाकी सब 8 8 आ जाएगा। क्लियर है, आप कर सकते हो। इसमें बाबू माइनस में 5 डायगोनली 5 5 आएगा, बाकी सब 0 रहेगा, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं तो बाबू 9 8 8 आएगा, 8 9 8 आएगा, 8 8 9 आएगा माइनस में, और दोनों को ऐड करते हैं तो बाबू रे 4 और ये 5 9 9 9 आएगा, 8 8 आएगा, 8 8 आएगा, 8 8 आएगा। आपने देखा कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स, आई मीन बाबू 0, यही हो गया RHS, ठीक है। आप हिम्मत से काम लेंगे, आप डरिए नहीं, आप कर सकते हैं बाबू, ठीक है। यू कैन डू बेटर इफ यू वांट, यदि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो बाबू, और बेहतर कर सकते हो, थोड़ा धैर्य रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू निकालिए। बाबू रे x का वैल्यू 3, x माइनस y का वैल्यू 2 आ गया, तो x का वैल्यू ये 3 रह गया, माइनस y इक्वल टू 2 आ गया। बाबू रे 3 - 2 इज इक्वल टू y आ गया। इस प्रकार y का वैल्यू कितना आ गया, बोलिए 1, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिएगा मल्टीपल करते हैं तो ये आपका साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। डिटर्मिनेंट में माइनस, फिर से आएगा माइनस 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 प्लस, कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, सॉरी कॉस 30 इंटू, कहीं पे मिस्टेक है ब्रदर, ठीक है। ये कॉस 30 आ गया ना, तो साइन यहाँ पे 60 आएगा, बस क्वेश्चन एरर है थोड़ा। चलिए फार्मूला पर सेट हो गया, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा, तो साइन 30 + 60 आई मीन 90, और साइन 90 का वैल्यू खूब बढ़िया से आप लोग जानते हैं बाबू 1, है ना। क्लियर है, क्वेश्चन कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन में चलते हैं, समय का कीमत है 2 बाबू। इसका ट्रिक है 2 को 0 करो, तीसरा लेके भाग जाओ, आई मीन 2 को 0 करना है, तीसरा से वर्क करना है, तो C1 का वर्क करो, C1 - C2 करो, और C2 का वर्क करो, C2 - C3 कीजिए, तो डिटर्मिनेंट में आएगा C1 का वर्क हो रहा है तो C1 में लिखाएगा, और C2 का काम हो रहा है तो C2 में लिखाएगा। क्या काम हो रहा है, ये हो रहा है 1 में से 1 गया कितना बाबू 0, a - b aq - bq, बाबू 1 में से 1 गया 0, b - c bq - cq, ये आपका 1 c cq, ठीक है। तो बाबू रे तीसरा से वर्क कर दो, इससे वर्क करो तो ये लेंगे तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, a - b इंटू bq - cq, बीच में माइनस, b - c इंटू में बाबू aq - bq, aq - bq, तो a - b फार्मूला पर सेट करो दोस्त, b - c इंटू b² प्लस bc प्लस c² माइनस में b - c, a - b इंटू a² प्लस में ab प्लस b², ये अलग पार्ट हुआ और ये अलग पार्ट हुआ, सॉरी यहाँ नहीं, हाँ चलो ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि देखो, तो a - b ये इतना पूरा क्लियर ले लो कॉमन, तो a - b b - c कॉमन, तो यहाँ बचेगा b² प्लस bc प्लस c², माइनस का वर्क करेंगे टोटल माइनस a² माइनस ab माइनस b²,
जो कटता है से कटन दे, a माइनस बी इंटू बाबू b माइनस सी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो एक प्लस में और एक माइनस में लिख दीजिएगा। अब इसमें से कैंसिल कर देंगे, b कॉमन ले लेंगे तो c माइनस से, आपने देखा कि c माइनस से कॉमन है तो a माइनस बी, b माइनस सी और ये आपका c माइनस से, तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी, है ना इजी। थोड़ा डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, आप टेंशन ना ले ब्रदर। 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन में मात्र 15 क्वेश्चन का सिलेक्ट करना है, जिसमें हम आपको A to Z क्वेश्चन का सोल्व कर देंगे। उसमें 15 क्वेश्चन सिलेक्ट करके जो इजी है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। डिफरेंशिएट फिर कह रहा है बाबू, तो जो भी डिफरेंशिएट कहेगा उसको सबसे पहले कोई पैरामीटर मान लेंगे, तो y हमने मान लिया तो tan 2x प्लस 3, देयरफॉर y का डेरिवेटिव dy बाई dx, दो केस 2 इंटू 1 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 और 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। एंगल को रहने देंगे ब्रदर, है ना, तो ये आपका आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 बाबू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो कह रहा है कि ऑलरेडी y दिया हुआ है तो डायरेक्ट dy बाई dx कीजिए। कितने केसेस है, 1 2 3, एक्स स्क्वायर का 2x, ax का a, 1 का डेरिवेटिव 0, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इनटू में साइन का डेरिवेटिव बाबू कॉस, बाकी बाबू रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 आंसर, ठीक है। कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, आपको एक नंबर भी नहीं कटने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करना है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बाबू, क्वेश्चन हम नहीं रिपीट करेंगे। 3x का स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर बट y के लिए dy बाई dx, ठीक है। x दो केस, x का डेरिवेटिव 1, y के लिए dy बाई क्या बाबू dx, बाहर निकल के देखिए कोई है, बाहर निकल। साइन का डेरिवेटिव कोस x प्लस y, तो 3x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर dy बाई dx, ये आपका कॉस x प्लस y प्लस में dy बाई dx कॉस x प्लस y, है ना, dy बाई dx एक तरफ बाकी बाबू एक तरफ, तो ये दोनों है दो तरफ है, dy बाई dx कॉमन लेंगे दोस्त, तो 3y स्क्वायर माइनस में कॉस x प्लस y, इधर बचेगा कॉस x प्लस y, ये प्लस में बाबू तो माइनस में आएगा, ठीक है ना, 3x स्क्वायर, तो dy बाई dx का वैल्यू बोलिए कॉस x प्लस वाई माइनस में 3x स्क्वायर बाई बाबू 3y स्क्वायर माइनस कॉस x प्लस वाई, प्रूव्ड है ना इजी। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है बाबू, ये कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इरर दिख रहा है बाबू, dy बाई dx दिख रहा है, dy तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, क्वेश्चन कहीं पे इरर है दोस्त, ये क्वेश्चन कहीं पे इरर है, y dy एक तरफ रहना चाहिए, ये आपका dx dx है, ये क्वेश्चन इरर हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक, नहीं तो dx से dx तो कट जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, इसमें आ जाइए। इसमें ऐसा कर सकते हैं
dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं बॉस, ठीक है, इसको मैं आप शॉर्ट में बना सकते हैं। कैसे बनाने का कोशिश करूं, ठीक है, होमोजीनियस का क्वेश्चन है, लीजिए होमोजीनियस है, dy बाई डी एक्स वाई माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स, एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स माइनस वन वाई बाई एक्स प्लस वन, इसको इक्वेशन फर्स्ट, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आइए थोड़ा सा इसको में ध्यान दीजिएगा, कैसे बनाते थे, लेट y इक्वल टू वी एक्स मानते थे, है ना, जबकि v का वैल्यू आ जाता था y बाई एक्स, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो फर्स्ट जो हम करते हैं x का डेरिवेटिव 1, x v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, इसको पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे तो आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे बताइए, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस वन बाई वी प्लस वन, v प्लस में तो माइनस में, तो ये आपका आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस वन बाई वी प्लस वन माइनस में v, बीटेक एलसीएम x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस वन, v माइनस वन माइनस में v स्क्वायर माइनस में v से v का हो गया बाबू, कट गया, तो v वाला dv तरफ लाइए, x तरफ dx ले जाइए, माइनस कॉमन लेकर के आ जाइए, तो v प्लस वन बाई वी स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वी, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस वन बाई एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना, तो अलग अलग कर दो बाबू इसको, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, तो टू भी चाहिए, तो टू भी हो गया, वी स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वी आ जाएगा, प्लस में वन बाई वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी, माइनस में वन बाई एक्स इंटू डी एक्स, बाबू रे वन बाई टू, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे वाला किसके साथ, लॉग के साथ, प्लस में tan इनवर्स भी इज इक्वल टू माइनस में log x प्लस में c। देखो बाबू, इसको ले जाने के लिए और भी लॉन्ग ले जाया जा सकता है, बट हम ज़्यादा ले जाने से कोई फायदा नहीं है, v का वैल्यू बैठा दीजिए y बाई एक्स, तो y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वन, प्लस में tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस में log x इज इक्वल टू, इसको लॉन्ग लेकर के जाएंगे और भी 2 4 5 लाइन और सोल्व हो सकता है, बट सोल्व करने से कोई फायदा नहीं है, बस नोट कर सकते हैं, है ना, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, बस 2 मिनट और। इंटीग्रेशन ऑफ ओवर रूट 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, एकदम बिल्कुल इजी, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या हो गया दोस्त, कैंसिल, तो ये आपका cos x माइनस साइन x इंटू आपका dx, इंटीग्रेशन करो, cos का इंटीग्रेशन साइन, साइन का माइनस cos, माइनस माइनस प्लस, प्लस में सी आंसर, है ना इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रूट अंडर साइन 4x इंटू कॉस 3x, रूट में दिया है, रूट में तो क्वेश्चन आना नहीं चाहिए ऐसे, नहीं रूट नहीं है ब्रदर, ये रूट नहीं है, मिस्टेक से दे दिया है, रूट नहीं है, डिलीटिंग है, यानी आई बराबर क्वेश्चन इरर है बॉस, साइन 4x है इंटू कॉस 3x है इंटू डी एक्स, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो 1/2 फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन एक बार प्लस में, साइन एक बार माइनस में, तो साइन आपका 4 + 3 7x प्लस में साइन 4 में से 3 जाएगा x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट करो दोस्त,
साइन का माइनस कॉस एक्स के साथ 7 नीचे, माइनस में कॉस एक्स प्लस में सी, क्या हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इंटीग्रेशन ऑफ ई आपका कोसेक एक्स बाई बाबू कोसेक एक्स प्लस में कॉट एक्स। कुछ नहीं करो दोस्त, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, प्लस है तो माइनस से कर दो, ठीक है। ये आपका माइनस हो गया इंटू डी एक्स, मल्टीपल कर दीजिए, तो ये आपका हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर कितना 1। इंटीग्रेशन सिंपल सा कर दो बाबू, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स और माइनस कोसेक एक्स, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट tan क्यू एक्स का, tan क्यू एक्स के लिए एकदम चेंजिंग रूल है बाबू। इसका चेंजिंग रूल क्या है समझिएगा, tan स्क्वायर रख दीजिए और इसको एक sec x इंटू tan x कर दीजिए, यानी एक tan जो है से यहाँ दे दीजिए, इसको sec x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, sec x से डिवाइड कर दीजिए, और ये डिफरेंशिएट किसका है तो sec x का, बाकी सबको sec x में चेंज करो, तो ये आपका आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 बाई sec x, है ना, इंटू बाबू sec x इंटू tan x। अलग अलग इसको भी कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया sec x माइनस 1 बाई sec x, ठीक है, इंटू बाबू sec x इंटू tan x इंटू dx। ये किसका डेरिवेटिव है sec x का, तो इंटीग्रेशन सिर्फ आपको sec x की तरह कीजिए, यानी लो बाबू लो लॉन्ग बना देते हैं, हटाओ, z बराबर मान लो sec x, मेरे को बनाना रहता था इसको हम शॉर्ट में 2 लाइन में आंसर, sec x इंटू tan x आ गया, देयरफॉर बाबू i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sec x के जगह पर z बैठा माइनस में 1 बाई जेड इंटू बाबू dz, अरे dz आएगा ना दोस्त, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x बराबर dz, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2 1 बाई जेड का log z प्लस में c, z का वैल्यू ऊपर से sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस में log sec x प्लस c, दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का बाबू, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स का ये होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 बाई 4 इतना इक्वल टू साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा ये, ठीक है। चेंजिंग रूल अप्लाई कर दीजिए, साइन स्क्वायर को चेंज करो, 1 माइनस कॉस 2x तक 4x बाई में बाबू 2 इंटू डी एक्स, 2 बाहर जाएगा 1 बाई 8, 1 का इंटीग्रेशन x कॉस का साइन x के साथ 4 कहाँ गया नीचे प्लस में c, ठीक है बाबू। आज के वीडियो में आपका ये 30 क्वेश्चन रहा, जिसमें आपको बनाना है 15 क्वेश्चन। आज के वीडियो से आपको 30 नंबर मिलने की पूरी संभावना। चलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ। दैट्स ऑल।